फेरबदल, गृह विभाग ने 46 आईपीएस अफसरों का किया तबादला, 25 जिलों के एसपी हुए तबादले। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई खत्म, बैठक को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा विधायकों के दायित्व को लेकर हुई चर्चा। बेमेतरा में बिजली समस्या को लेकर किसानों का प्रदर्शन, जिला बिजली ऑफिस में किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांकेर से पुलिस ने 2 बड़े नक्सलियों को किया गिरफ्तार नक्सलियों पर था 5-5 लाख का इनाम। जगदलपुर में जिला ग्रंथालय में साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन, गुरप्रीत कौर द्वारा लिखित व्हाट्सएप यूथ स्किल क्वोशिएंट का हुआ आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अफसरों के बड़े स्तर पर ट्रांसफर हुए हैं, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने कई रेंज के आईजी बदल दिए हैं। इनके अलावा राजधानी रायपुर सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए। इसी क्रम में आईपीएस अमरेश मिश्रा रायपुर रेंज और आईपीएस संजीव शुक्ला बिलासपुर रेंज के आईजी होंगे। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग ने 44 आईपीएस अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया है। वहीं पुलिस मुख्यालय से जारी आदेशों में 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई, जिसकी जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि शिव प्रकाश ने मार्गदर्शन दिया है, साथ ही विधायकों के दायित्व को लेकर चर्चा की है। इस दौरान मुख्य सचेतक राजेश मूणत और सचेतक लता उसेंडी सुशांत शुक्ला को बनाया गया। इसके अलावा बजट की तैयारियों को लेकर कहा कि बजट सत्र की पूरी तैयारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, दल के नेता की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया कि विधायकों का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, जनता के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व है और एक अच्छे विधायक बनने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ में आज विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत जी को और सचेतक लता उसेंडी जी और सुशांत शुक्ला जी को घोषित किया गया है। विधायक दल की बैठक में माननीय विधायक गणों के जो सुझाव थे वो लिए गए। आज माननीय बेमेतरा में बीजेपी नेता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली सप्लाई नहीं होने की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने कहा कि महीनों से बिजली बंद की समस्या है, जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो रही है और सूखने के कगार पर है। साथ ही कहा कि विभाग पर इसकी जानकारी देने पर आज कल परसों करके किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे नाराज सैकड़ों किसानों ने जिला बिजली ऑफिस में प्रदर्शन कर बिजली की समस्याओं को दूर करने की अधिकारियों से मांग की। वहीं किसानों ने काफी समझाइश के बाद बिजली उपलब्ध कराने के आश्वासन पर प्रदर्शन को खत्म किया। कि हमारा जो यहाँ पे 220 के भीतर स्टेशन है जूनारपुर में, वहाँ पे जो 40 में ट्रांसफार्मर लगा उसको 63 करना है, उसी काम चल रहा है। वो काम लंबा काम है, बहुत बड़े इक्विपमेंट है वो, और हम बुधवार तक उसको चालू कर देंगे। अभी वाकई में किसानों की समस्या है कि हमारे कांकेर पुलिस नक्सल मोर्चे पर कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 5-5 लाख के इनामी 2 नक्सली कमांडर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहां दोनों को पुलिस ने सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय के नजदीक मुजाल गोंदी गांव से पकड़ा। वहीं गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक 12 बोर की बंदूक और पिस्टल समेत राउंड भी बरामद किए गए। बता दें कि दोनों आरोपी कई बड़े नक्सली हमले में शामिल रह चुके हैं। कांकेर पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2 नक्सली कमांडर विनोद अवलम, जो कि समन्वय टीम कमांडर के रूप में काम करता है, और आशु कोसा, जो कि समन्वय टीम डेप्यूटी कमांडर के रूप में काम करता है। दोनों 5-5 लाख के इनामी है। इस प्रकार कुल 10 लाख के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जो कि कुएमारी और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी घटनाओं में शामिल रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण घटना कुमजीर में नगर सैनिक की हत्या, उसेली में आर्मी जवान की हत्या और एक आईडी में ग्रामीण की हत्या भैंसगांव में, ये महत्वपूर्ण घटनाओं में ये लोग शामिल हुए थे।
कांकेर पुलिस को इनकी गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। ग्रंथालय बस्तर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में जगदलपुर स्थित लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां विशिष्ट अतिथि शशि मोहन सिंह और अन्य साहित्यकारों की मौजूदगी में जगदलपुर के साहित्यकार गुरप्रीत कौर द्वारा लिखित व्हाट्स योर स्किल कॉन्सेंट का विमोचन किया गया। वहीं इसके बाद शहर के रचनाकार, रंगकर्मी और अलग अलग साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े साहित्यकारों और कलाकारों से भेंट संवाद, कविता पाठ का आयोजन हुआ। बता दें कि बस्तर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह खुद के एक कवि, रंगकर्मी और फिल्म मेकर हैं। उन्होंने अपनी कविता पाठ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रंथालय में शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ में एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया था और साथ ही गुरप्रीत जी की पुस्तक व्हाट इज स्किल कॉन्सेप्ट, इसका विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर इस शहर के जाने माने साहित्यिक हस्तियां उपस्थित रहीं और विभिन्न विधाओं में यहाँ पे काव्य पाठ किया गया। हास्य व्यंग की रचनाएं भी थी और साहित्य के अलग अलग प्रेम की कविताएं, राष्ट्र प्रेम की कविताएं, और कवियों ने इस मंच से अपने भावपूर्ण कविताओं का यहाँ पे वाचन किया और निश्चित रूप से एक जीवंत वातावरण था। और यहाँ पर हम सभी लोग, मुझे भी अवसर मिला, हम सभी लोग काव्य पाठ किए और एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किए और बहुत। भानु प्रतापपुर में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल के कई अधिकारी कर्मचारियों को आम लोगों को समुचित रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं करने और मरीजों को जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महीने भर पहले एक सूने मकान में चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के आभूषण और नगद रुपए बरामद किए गए। साथ ही देसी कट्टा, बुलेट, कारतूस समेत कई सामान भी बरामद हुए। मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया और बताया कि सभी आरोपी सिंदूर और मधुरस बेचने के नाम पर गाँव में घूम घूम कर चोरी करते हैं। थाना बकाउंड के पाहुड़बेल गांव में सूने मकान से चोरी की एक घटना हुई थी, जिसपे प्रार्थी ने थाना बकाउंड में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जब वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल गया था तो उसके घर में सूने मकान में चोरी हुई थी। चोरी का FIR दर्ज करने के बाद SDOP भानपुरी और थाना प्रभारी बकाउंड, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और लगातार इसकी विवेचना की जा रही थी। संभावित ठिकानों को दबिश दिया जा रहा था और मॉडस ऑपरेंडी को आधार बनाया गया था। क्योंकि ये घटना सूने मकान की थी तो इस तरीके का वारदात करने वाले गिरोहों पर नज़र रखने के पश्चात पुलिस जो एक टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त की, उसके आधार पे उड़ीसा जाकर आरोपियों को वहाँ पे हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ के पश्चात आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके पास से चोरी गए हुए स्वर्ण आभूषण, सोने चांदी के जो आभूषण थे, उसके अलावा 2 मोटरसाइकिल, 6 नग मोबाइल और साथ ही इनके पास एक कट्टा भी बरामद किया गया है। थाना बकाउंड के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।